नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार फिर आप सभी का पीएन स्पोर्ट्स में। देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर, जो कि एक रेपुटेड स्टेट यूनिवर्सिटी है मध्य प्रदेश में, वहाँ पे पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट यानी कि इसका इन्फॉर्मेशन ब्रोशर आपको मिल जाएगा डीएवीवी की वेबसाइट पे। अगर आप देखेंगे इन्फॉर्मेशन ब्रोशर में, जो कि डीएवीवी डीईटी 2024 के रूप में है, उसमें बहुत सारी ऐसी डिटेल्स हैं जो कि अलग अलग सब्जेक्ट्स के लिए इस बार वेरी करने वाली है। आप अगर दूसरे सब्जेक्ट यानी कि साइंस के सब्जेक्ट के लिए हैं, अगर आप आर्ट्स में सोशल साइंसेस के कुछ सब्जेक्ट्स हैं तो उसके लिए अगर आप देखेंगे तो अलग तरह की एलिजिबिलिटी आपको देखने को मिलेगी। अगर हम बात करते हैं फिज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स की, तो वहाँ पे भी आपको इस बार इस एंट्रेंस टेस्ट में कुछ अलग डिफरेंट एलिजिबिलिटी देखने को मिलने वाली है। उसके बारे में हम डिटेल डिस्कशन करेंगे। सबसे पहले हम बात करते हैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स की, जिसमें कि डीईटी 2024 इस बार जो है डीईटी 2024 का जो एडमिशन फॉर्म है वो 19 नवंबर से आप भरने वाले हैं। अब ये डीईटी 2024 किन सब्जेक्ट्स के लिए होगा, पहले उनकी बात कर लेते हैं। डीईटी 2024 सिर्फ इस बार 19 नवंबर से जिसके फॉर्म भरे जाने हैं वो इन 13 सब्जेक्ट्स के लिए ही सिर्फ इस बार कंडक्ट कराया जाने वाला है। यूनिवर्सिटी इस बार इन सब्जेक्ट के अलावा जो भी सब्जेक्ट बच जाते हैं उनके लिए डीईटी कंडक्ट नहीं कराने वाली है। यानी कि अब एक अलग प्रक्रिया इस बार आप सब जानते होंगे कि यूजीसी ने जो भी नेट के थ्रू पीएचडी में एनरोलमेंट के लिए या अपीयर होने के लिए एक अलग प्रक्रिया बनाई है, उसके थ्रू इस बार डीएवीवी भी इस तरह से कंडक्ट करने वाली है। उसके बारे में बात करेंगे, लेकिन ये 13 सब्जेक्ट हैं जिनके लिए डीईटी जो है इस बार कंडक्ट कराया जा रहा है, जिसमें 19 नवंबर से इसके फॉर्म भरने शुरू हो गए हैं। अगर हम दूसरे डेट की बात करें जहाँ पे थ्रू यूजीसी नेट जून 2024 और CSIR यूजीसी नेट जुलाई 2024 और वैलिड जेआरएफ स्कोर कार्ड अगर आपके पास हैं तो उन लोगों के लिए 25 नवंबर से फॉर्म भरने स्टार्ट हो चुके हैं। उसके बारे में अगर आप देखेंगे तो वो कौन कौन से सब्जेक्ट हैं जिसमें आप यूजीसी नेट जून 2024 यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन जो 20 नंबर पे आपको यहाँ पे देखने को मिलेगा। ये जो सब्जेक्ट हैं फ़िज़िकल एजुकेशन को मिला के जो 24 सब्जेक्ट्स हैं उनके लिए जो है ये 3 क्राइटेरिया यहाँ पे एलिजिबिलिटी के दिए हुए हैं, जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन आएगा यूजीसी नेट जून 2024 में। यानी कि जिन बच्चों ने, जिन स्टूडेंट्स ने यूजीसी नेट जून 2024 दिया था जिसमें वे अपीयर हुए थे, और अगर वे उनके स्कोर कार्ड में अगर पीएचडी के लिए उनको एलिजिबल माना गया है, क्वालिफाई फॉर पीएचडी लिखा हुआ है, वही लोग इस बार डीएवीवी के पीएचडी में अपीयर होने के लिए इस बार अलाउ किए जाएंगे। यानी कि उनको अलग से किसी भी तरह के एग्ज़ाम देने के लिए नहीं वहाँ पे कहा गया है। आपको सिर्फ वो वैलिड जो आपका स्कोर कार्ड है जिसमें एलिजिबिलिटी लिखी हुई है आपकी पीएचडी के लिए, उस नेट के स्कोर कार्ड यूजीसी नेट जून 2024 को लेके आना है और आप आगे की प्रक्रिया में डायरेक्ट जो है वहाँ पे इन्वॉल्व हो जाएंगे। दूसरी, अगर आप लास्ट डेट ऑफ ऑनलाइन एप्लीकेशन देखेंगे, दोनों के लिए लास्ट डेट रहेगी, जिसमें 5 दिसंबर 2024 इसकी लास्ट डेट है। करेक्शन किसी तरह का अगर करना है तो 6 से 9 दिसंबर 2024 में करेक्शन आप कर सकते हैं। और जो डीईटी का एंट्रेंस है, यानी कि आप ध्यान रखिएगा कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए कोई डीईटी इस बार नहीं हो रही है, ये क्लैरिटी इस बार आप ध्यान में रखिए। एंट्रेंस एग्जामिनेशन सिर्फ उनके लिए हैं जिनका डीईटी 2024 इस बार 19 नवंबर में जिसके फॉर्म भरे जा रहे हैं। यानी कि वो सिर्फ वही सब्जेक्ट्स जो कि ये 13 के अंदर आता है, लेकिन फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए इस बार डीईटी कंडक्ट नहीं कराया जा रहा है। एजुकेशन से लेकर और तमाम ये 24 सब्जेक्ट्स ऐसे हैं जिनके लिए डीईटी कंडक्ट नहीं कराया जाने वाला है। तो एप्लीकेंट्स के लिए यही चीज़ ध्यान में रखने वाली बात है कि एलिजिबिलिटी के रिक्वायरमेंट्स को इस बार आप ध्यान रखिए कि फुलफ़िल आप उसको कर रहे हैं, नहीं कर रहे हैं। अगर आप फुलफ़िल करते हैं, जून 2024 का नेट आपने दिया था और पीएचडी के लिए आप एलिजिबल वहाँ पे हैं, तो ही आप डायरेक्ट यहाँ पे एप्लीकेशन फॉर्म फिल कर सकते हैं। और जो इस बार अगर आपका पार्ट 2 में अगर आप देखेंगे, अगर आप डीईटी वाले सब्जेक्ट के नहीं हैं, यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन की अगर स्पेसिफिकली अगर हम बात करेंगे, तो वो डायरेक्ट रजिस्ट्रेशन करेंगे इंटरव्यू के लिए, जो कि रिसर्च एडवाइजरी कमेटी जिसको RAC कहते हैं, उसके लिए उनको अपीयर होना होगा इंटरव्यू के लिए उस रिस्पेक्टिव सब्जेक्ट में। फ़िज़िकल एजुकेशन में देखें तो डॉक्टरल एंट्रेंस टेस्ट जो है वो अगर आपने एक्चुअली आपके लिए नहीं है, लेकिन अगर आपने एलिजिबल हैं आप अगर यूजीसी नेट जून 2024 के थ्रू, तो वो आप डायरेक्ट यहाँ पे RAC में डायरेक्ट अपीयर होंगे और उसी के थ्रू आपकी जो है मेरिट बनेगी और आप डायरेक्टली पीएचडी प्रोग्राम में यहाँ पे आसानी से
सेलेक्ट हो सकते हैं। तो बेसिकली एलिजिबिलिटी आपको पता ही है कि पीएचडी प्रोग्राम में मास्टर डिग्री आप कर रहे होंगे तभी आप नेट दे रहे हैं, और नेट देने के बाद अगर आपके पास नेट क्वालिफाई करने नेट में एलिजिबल अगर आप हो पीएचडी के लिए, लेकिन आपकी मास्टर डिग्री कंप्लीट हो गई है, तो ही आपके लिए स्कोर कार्ड काम का होने वाला है। तो यहाँ पे फ़ीस भी आपके लिए दी हुई है, जिसमें आप पोर्टल एमपी का जो ऑनलाइन पोर्टल है उसमें आप जाके अप्लाई जो है वो कर सकते हैं। नॉन रिफंडेबल फ़ी रखी गई है नॉन नेट सब्जेक्ट्स के लिए, जिसमें 1500 रुपये रखी गई है, और यूजीसी नेट जून 2024 जिसमें फ़िज़िकल एजुकेशन भी लाई करेगा उनके लिए 1000 रुपये पर कैंडिडेट यहाँ पे दिया हुआ है। एप्लीकेशन फ़ी आपको 50 रुपये एक्स्ट्रा ऑनलाइन सर्विस चार्जेस वहाँ पे देखने को मिलेंगे, जो कि एमपी के ऑथराइज्ड कियोस्क में आपको मिलने वाला है। तो इससे रिलेटेड यही सारी इन्फॉर्मेशन आपके पास होने वाली है, जिसमें एडमिट कार्ड आपको 1 वीक पहले मिल जाएगा, यानी कि एंट्रेंस टेस्ट अगर आपका होना है तो आपको एडमिट कार्ड लगातार देखना होगा। आरएसी के लिए भी अगर आप जब जाने वाले हैं फिज़िकल एजुकेशन के सब्जेक्ट्स में, जब अगर आप देखेंगे तो आरएसी में जाने से पहले भी आपको एडमिट कार्ड की ज़रूरत होने वाली है। 22 दिसंबर को तो डीईटी है वो हमारे लिए, यानी कि फ़िज़िकल एजुकेशन के लिए नहीं है, तो इसमें कोई ऐसी दिक्कत नहीं होने वाली है। बाकी जो एग्ज़ाम का पैटर्न है वो भी आपके लिए नहीं है, सिर्फ आप आरएसी में अपनी एक सिनॉप्सिस जो है वो तैयार करके लेके जाएंगे। जो भी आपका आगे का रिसर्च का प्लान है उसको आप लेके जा सकते हैं, और उसी के थ्रू आपकी आरएसी में इंटरव्यू और उससे रिलेटेड डिस्कशन में आप करके आपको पीएचडी में एनरोल कराया जा सकता है। तो यही सारी डिटेल्स थी जो कि आपको मुझे इस वीडियो के थ्रू देनी थी, जिसमें देवी अहिल्या विश्वविद्यालय इंदौर की इस बार के पीएचडी एंट्रेंस टेस्ट के बारे में कुछ ऐसी इन्फॉर्मेशंस थी। अगर आपको और भी कुछ डाउट है इससे रिलेटेड तो आप ज़रूर कमेंट बॉक्स में हमें लिख सकते हैं। आगे भी इसी तरह से हमारे साथ जुड़े रहिए। बहुत बहुत धन्यवाद।